ये है दिल्ली दर्पण। बाहर से आश्वासन नहीं देता, हमारे को डरा धमका के बाहर भेज देता है और कहता है जॉब हमारे पास आएगी तब हम देंगे। और हमें पुरानी ड्रेस में पुराने बुके दे रहे हैं तो क्या उससे बोल रहे हैं रब करके उसे लिखो, तो हमारा दूसरा सिलेबस मैम दे देती है तो हम कैसे उसे रब करेंगे और कैसे बच्चों का अभी पेपर भी एग्जाम भी चल रहे हैं तो हम कैसे बच्चों की तैयारी करो। राजधानी दिल्ली में लगातार फीस बढ़ोतरी के कारण अभिभावक परेशान हो रहे हैं। इस वक्त हम पश्चिम बिहार के मैक्सफोर्ट स्कूल के बाहर हैं। आप ये स्कूल की तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से स्कूल के बाहर जो अभिभावक हैं उनका लगातार प्रदर्शन जारी है। इनकी मांग है कि EWSDG कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं उनको स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा मिले, कॉपी और जो किताबें हैं वो मिले। हमारे साथ अभिभावक हैं, आप हाथों में तख्तियाँ देख सकते हैं कि बंद करो हमारे बच्चों के साथ भेदभाव बंद करो। दरअसल ये जो EWS कैटेगरी होती है ये ऐसे अभिभावक होते हैं जिनकी जो आमदनी होती है वो लिमिटेड होती है। हमारे साथ अभिभावक है बातचीत करने के लिए। लगातार प्राइवेट स्कूल में फ़ीस बढ़ोतरी को लेकर के हंगामा देख रहे थे। अब जो है EWS कैटेगरी के तहत जो अभिभावक है वो मांग कर रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है बच्चों के साथ। सर हमारे बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और हमें ना किताबें, इतनी टाइम हो गया अभी ना बच्चों को किताब ना वर्दी दी जा रही है कि बाद में लेना और अभी तक 1-1.5 महीना हो गया, अभी तक ना वर्दी ना किताबें दी। बच्चों का एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, इसलिए अभिभावकों ने ये सब सोच के धरना देने की वो करा है। कहाँ से आए आप? हम यहीं से ही हैं, पास से ही। जितने अभिभावक हैं सारे लोकल हैं। क्या मांगे हैं स्कूल प्रशासन से आप? हमारी मांगे ये है कि हमारे बच्चों को किताबें कॉपियाँ नहीं मिल रही हैं। आज 1 महीने से मेरा बच्चा बिना कॉपी किताबों के स्कूल जा रहा है। ये लोग बोलते हैं कल आना परसों आना कि कल मिलेगी या परसों मिलेगी, लेकिन नहीं देते हैं हमें। हम बड़ा परेशान हो जाते हैं सर, हर साल इनका यही चक्कर होता है। 1-1 महीने तक हमें लटकाया जाता है, बच्चों में भेदभाव करा जाता है, बच्चों को मतलब कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। बच्चों के लिए हमको बोलते हैं किताबें लो, अब हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं, गरीब आदमी सब मजदूर हैं। हम यहीं निहाल बिहार पास से हैं और हमारे बच्चों को मतलब कुछ सामान नहीं मिलता अंदर से। कभी ड्रेस खरीदो आप या किताबें खरीदो, अब हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है सर जो हम खरीद रहे हैं। अब 6300 रुपये की किताबें बताई है इन्होंने। कौन से क्लास में आपके बच्चे? मेरा बच्चा 3rd वीक के अंदर है, वंश कुमार उसका नाम है सर। और हमारे पास इतना पैसा होता नहीं सर, क्योंकि 6-7 हज़ार रुपये हमारे पास नहीं इकट्ठा होता जो कि हम किताबें लें। अब ये इन्होंने 1 महीने से मेरा बच्चा बिना किताब के जा रहा, तो वो बच्चा क्या पढ़ेगा, क्या उसको एजुकेशन मिलेगी, क्या वो शिक्षित होगा? सर आप बताइए, हम बड़ा परेशान हैं। अब EWS से हमारे बच्चा है तो हम कहाँ से पढ़ाएं उसको? हम बहुत परेशान है सर। हमारी मांगे आप पूरी करवाओ। और दिल्ली सरकार से, अब केजरीवाल जी हो या कोई भी हो, अब हमारे को बोलते हैं भाई आपके बच्चों को सब कुछ मिलता स्कूल से, लेकिन यहाँ स्कूल से हमें कुछ नहीं दिया जाता है। हमें खाली मीठी गोली दे दी जाती है कि आपको मिलेगा, लेकिन हम फिर भी परेशान होकर आते रहते हैं। इसलिए हमने परेशान होकर आज धरना प्रदर्शन किया है, क्योंकि हमारे बच्चों का हमारा हक दें। साफ तौर से जो आरोप है ये है कि EWS कैटेगरी के अंदर जो अभिभावक आते हैं उनको किताबें और उनके बच्चों को नहीं मिल रहा है। लगातार आपने DC से भी आवेदन देकर के मांग की थी कि आज धरना प्रदर्शन करना है। क्या कुछ आपकी मांगे हैं? क्या विद्यालय प्रशासन से कोई बात हुई है आपकी? विद्यालय प्रशासन हमें सिर्फ प्यार से आश्वासन नहीं देता, हमारे को डरा धमका के बाहर भेज देता है और कहता है जॉब हमारे पास आएगी तब हम देंगे, जिसमें देखा जाता है जनरल कैटेगरी के बच्चों को पैसों से बुक दी जाती है और EWS कैटेगरी के बच्चे को किसी को भी बुक ना नई बुकें मिलती है और ना ही नई ड्रेस मिलती है। और हम इनके आगे गिड़गिड़ा के थक चुके हैं। दिल्ली सरकार से हम सभी निवेदन करते हैं कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा भेदभाव ना करवाएं और स्कूल के साथ पूरा कोऑपरेट करते हुए बोलें कि वो हमारे बच्चों को न्यू बुक दें और नई ड्रेसें दें। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं दिल्ली सरकार को और मैक्सफोर्ट स्कूल को। कितने दिन हो गए आप लोग लगातार ये मांग रख रहे हैं? 1.5 महीना हो गया सर। हमें 1.5 महीने से रोज आते हैं, रोज चले जाते हैं, पूरा दिन यहाँ खड़े रहते हैं धूप में। हमारी बिल्कुल भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे बेटे को 6 साल हो गए यहाँ पढ़ते हुए, अभी तक इन्होंने एक बुक, नोटबुक, ड्रेस कुछ भी नहीं दिया। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, मेरा बेटा 5th क्लास में है, उसका ना तो सिलेबस हो रहा है ना कुछ हो रहा है। मेरा बेटा कैसे स्टडी करेगा? फिर ये लोग कह देते हैं कि आपका बच्चा वीक है, ये है वो है। अब कैसे हम करेंगे? हमारे पास इतना पैसा होता तो हम ले ही लेते, हम क्यों इतने दिन से चक्कर लगाते? सुनवाई नहीं करते, हमारी पैसों से देने को तैयार है। अभी मेरे बेटे को कल भी बोला अगर अबेकस की बुक और टूल्स नहीं होंगे तो आप मेरी क्लास में आओगे नहीं। मेरे बच्चा सुबह मुझे बोला मम्मा मुझे बुक दिलाओ आप, मैडम मुझे क्लास से बाहर खड़ा करने के लिए बोल रही है।
अगर हमारे पास इतने पैसे हो तो हम क्यों यहाँ धक्के खाते? जब सरकार हमें सब दे रही है तो उनको देना चाहिए ना। हमारा हक तो हमें दे, हम हमारा हक मांग रहे हैं कि उनके आगे भीख नहीं मांग रहे हैं। साफ तौर पे इनका कहना है कि ये अपना हक मांग रहे हैं, विद्यालय प्रशासन से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। क्या अभी सर हमारी मीटिंग हुई थी, विकास जी, राजकुमार सर ASI आए थे और मैं था अंदर, तो मीटिंग हुई थी। तो ये हमें पुरानी किताबें देने के लिए कह रहे थे और कल के लिए बोला कि कल का टाइम देते हैं। लेकिन मैम ने एक ने मेरे को ये कहा कि अगर आपके घर में बच्चे छोटे हो जाते हैं तो क्या आप उनको वो कपड़े नहीं पहनाते हो जो छोटे बच्चों को पहनाना चाहिए? फिर तो घर की बात और स्कूल की बात अलग है। स्कूल में सभी बच्चे बराबर है। ड्रेस कोड किस लिए होता है कि सभी बच्चे स्कूल में समान हैं, लेकिन यहाँ पे पुरानी यूनिफॉर्म दी जाती है और किताबें नहीं दी जाती है। कुछ पेरेंट्स हैं जो असाइनमेंट के नाम पे 1500 रुपये लेने की बात आई है। आज कुछ पेरेंट्स कह रहे हैं कि 1500 रुपये लिए हमसे लिए गए हैं। और एक सर कह रहे हैं कि तुम्हारा तो हर साल का यही रोना है, हर साल तुम यही तमाशेबाजी करते हो। और हमें ईमेल का भी जवाब नहीं दिया जाता है। हमें अगर अपॉइंटमेंट चाहिए होती है प्रिंसिपल से, मैम से, तो हमें मेल का कोई जवाब नहीं दिया जाता है, जिसकी मेरे पास कॉपियाँ भी है जो मैंने पिछले साल लगाई थी। जो बच्चे हैं उनको मतलब स्कूल से ही पुरानी किताबें और पुराने कपड़े दिए जा रहे हैं? जी सर, मेरे को भी पिछले साल पहले यूनिफॉर्म पुरानी दी थी, उसके बाद फिर नई यूनिफॉर्म दी मैंने जब विकासपुरी में एप्लीकेशन लगाई उसके बाद। और उसमें भी साइज़ का इश्यू था तो इन्होंने साइज़ चेंज नहीं किया। मेरे को खुद बदलने वहाँ पे जाना पड़ा, लेकिन वहाँ से भी चेंज नहीं हुई। मेरे को साइज़ छोटा करवाना पड़ा है। और हर साल का इनका रोना है। हर साल हम विकासपुरी में जाके एप्लीकेशन लगाते हैं, उसके बाद भी नहीं। और भी जो कुछ महिलाएं हैं उनसे बात करेंगे। क्या मांगे हैं आज, किस मांग को लेकर के आप यहाँ पर पहुँचे हैं? कि हमें किताब कॉपी दी जाए हमारे बच्चों को और यूनिफॉर्म दी जाए, ये हमारी मांगे। और बच्चों का भेदभाव जो होता है ये कम कर दिया जाए। क्या मांगे आपकी? हम लोग किताबें मांगे हैं, नोटबुक मांगी है, ड्रेसें मांगी हैं। अब हम लोग को मिलता नहीं, आज आना कल आना यही बात होती है बस। और कुछ अभिभावक बोल रहे हैं कि स्कूल के द्वारा जो पुराने कपड़े हैं, पुरानी बुक्स है, वो दिया जा रहा है, लेकिन कोरोना के समय में पुराने कपड़े बच्चों को पहनाना तो नहीं पहना सकते ना सर। क्या वो अपने बच्चों को वो पहनाएंगे जो हमें पुराने ड्रेस दे रहे हैं? वो अपने बच्चों को तब नहीं पहनाएंगे तो हम कैसे पहनाएं अपने बच्चों को? और हमें पुरानी ड्रेस से पुराने बुके दे रहे हैं तो क्या उससे बोल रहे हैं रफ करके उसे लिखो? तो हमारा दूसरा सिलेबस मैम दे देती है तो हम कैसे उसे रफ करेंगे? और कैसे बच्चों का अभी पेपर भी एग्जाम भी चल रहे हैं तो हम कैसे बच्चों की तैयारी करवाएंगे? इन्होंने पेपर ले लिया, हमारे 1.5 महीने हो गए चक्कर काटते हो सर, हमें बुक्स नहीं दे रहे और पुरानी दे के फोटो खींचते हैं, एप्लीकेशन पे बाकायदा साइन करवाते हैं कि हमें बुक मिल गई है। सेकंड हैंड देते हैं और ड्रेस बच्चों को पुरानी देते हैं। ये अपने बच्चों को पुरानी बुक्स पहना लेंगे क्या? पुरानी बुक ये अपने बच्चों को पहना लेंगे पुराने कपड़े, जो हमारे बच्चों को पुराने कपड़े पहनाने के लिए बोलते हैं सर। ये क्या बोल रहे हैं आप? जो पहले जिनकी 2-3 साल पहले एडमिशन में जिनका AWS से नाम आया था उनका भी अभी तक कोई फ्री नहीं है, उनका भी परचेज ही किया है सबने। आप लोग महिलाएं हैं, जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी होती है, घर चलाने की जिम्मेदारी होती है, उसके बावजूद इस तरीके से इनकम होती नहीं है। और ये स्कूल वाले कहते हैं जो भी खरीदना है परचेज करो, इनका खर्चा देंगे, हम अपना घर चलाएंगे सर। ऐसे क्या बोल रहे हैं? 8-10 हज़ार रुपए मिलते हैं इनको, क्या पूरे पैसे लाके इनको दे कि खर्चा चलाए घर से? हैं पैसे लाके कॉपी किताब के पैसे मांगते हैं कि ये लाओ वो लाओ। अभी 1500 रुपए लिया मुझसे, 1500 रुपए लिए इन लोगों ने और दे दिए 700 रुपए की पर्ची बस। क्या बात कर? आगे से जब सरकार इनको बुक दे रही है EWS वाले बच्चों को, तो फिर हमें क्यों नहीं दे रहे सर ये बुक्स? बस हमारी एक हमारी मांगे पूरी करो। 4 साल से मेरी बेटी पढ़ती है, कुछ भी नहीं देते ये 4 साल से। कब से आप लोग स्कूल का चक्कर काट रहे हैं? कब से ये बातें बोल रहे हैं? 1.5 महीना हो गया है, 1 महीने से ऊपर हो गया। जब से स्कूल खुले हैं जब से बोलते हैं आज नहीं कल नहीं परसों, अभी अवेलेबल नहीं हुई, अभी प्रिंट नहीं निकला सर, ऐसे बोल के हमें रोज चक्कर कटवाते हैं। बच्चों की जो पढ़ाई है वो कितनी बाधित हो रही है, क्योंकि लगातार इस तरह से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर बच्चों की पढ़ाई तो चालू हो चुकी है, बिना बुक्स एग्जाम चल रहे हैं, बिना बुक के बच्चा पेपर कैसे दे रहा होगा बताओ? अभी आपके बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं या घर? नहीं सर अंदर है बच्चे, बिना बुक्स के बच्चे पढ़ रहे हैं। साफ तौर पे आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये मैक्सफोर्ड स्कूल के तस्वीरें हैं। इनका कहना है कि जो इनके बच्चे हैं वो अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आलम ये है कि EWS कैटेगरी से आने वाले जो अभिभावक हैं वो स्कूल के बाहर प्रदर्शन पर उतर आए हैं। इनका कहना है कि सरकार इनके लिए किताबें और ड्रेस तो भिजवाती है, लेकिन स्कूल के द्वारा पुराने कपड़े और पुराने बुक्स दिए जाते हैं लगातार। 1.5 महीने का वो वक्त अब हो चला है जब ये अभिभावक लगातार स्कूल प्रशासन और सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इनके प्रदर्शन का असर स्कूल प्रशासन पर कितना पड़ता है और बच्चों को कब तक उनकी किताबें और उनके ड्रेसेस
दे दिए जाते हैं। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ बॉबी मिश्रा, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।